हाँ जी। चलो आज तो थक गए हो गए। और यार घना तगड़ा प्रोग्राम था ना। बढ़िया ही आपने चाय पिलावांगे। हाँ। बैठो। बैठ गए चाय के कौन साहब हाँ आपने विषय क्यों करा। हाँ दिल की बतलाओ बहुत घने दिन हो गए। हाँ, ये जो पत्रकार है ना, हाँ हाँ ये अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ 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 और सा मामला ला गए। मैं जो चाहूँ हूँ कुछ अलग बात हो हाँ है। बिल्कुल। तो आज प्रथम शर्मा जी भी कौन है। हाँ। अरे एक काम करा, हाँ। आप आड़े खिचड़ी बनावा। आप मेरे इंटरव्यू में आप कर लूंगा बेटा। चले आपका लेना है, लेकिन मेरे भी वो थोड़ा कोई किया। बात ना कि इंटरव्यू होता है। एरा सुन ले पिया ना लागे जिया, अब फूका न फौज तेरी। ओ जवान बहू अगर मैं तेरे होरी समोज तेरी। तू मेरे घर आना मैं तेरे घर आड़ी। भाई पहले कहूँ कोई सा क्वेश्चन मत पूछ दियो भाई। कई डाल के मानस देखा है मैंने। नहीं है। किसी का चाचा भी लगा, किसी का ताऊ, किसी का दादा है। कपूर साहब, इसका मतलब जो गर्लफ्रेंड है वो सिर्फ पैसा देख के आवे के। और क्या नहीं देखा हूँ। हम तो या हीरोइन है यो हीरो है और कैमरा ही नाप पे बढ़ा दे है। बुढ़ापे में आप देखोगे ना जिस तरह आपके फादर हैं आपकी मदर हैं, मतलब वो इसे लाग गए जानू बड़ा भाई से मारे मेरी बार मेरा आपू की शक्ल मैच होने लगी। इंडिया में मैं पढ़ता था नेहरू कॉलेज में। जिस दिन मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था उस दिन ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था। मैंने पेपर छोड़ दिया एनुअल एग्जाम। वो अंग्रेज वाले वो देसी मार था बोले अंग्रेजी आओ न बोले यस न बोले 10 माने न बोले 10 न बोले आगे न बोले बस। या फौजी मन नगर कोट दिखला दे। सख्त राहों में बड़ा आसान सफर लगता है और ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और जिस दिन से किया है सजदा उसके चरणों का मैंने, आसमान से ऊंचा मेरा सर। श्रेय जो जाता है वो भाई जोगेंद्र कुंडू को जाता है। वो सब सीरियस बात होली गणी है। हाँ जी और वो नुका है ना आके बुढ़ापे में बूढ़े इश्क नहीं करते, करें तो सैं लोग उन पर उन पर शक नहीं करते। तो अब आ जाते हैं हम फिल्मी दुनिया, क्योंकि दोस्तों हम कलाकार हैं और कलाकारों की एक अपनी अलग दुनिया होती है। तो कपूर साहब जो पहले आप काम करते थे आज से 15-20 साल पहले, उसमें और आज के इस काल में क्या फर्क है। भाई पहले जो थे ना हमारी धुनें मौलिक नहीं थी। मतलब जो हमारा सीडी का दौर था तो उससे पंजाबी गाने पे भाई वो करते थे, तरज वाले लेते थे, हरियाणी बोल कर दिया करते। जो मेरा लाल कलूरा गाना हिट हुआ 50,000 सीडी बिकी थी उस टाइम पे। कोई लाइन ओ तू तड़का काई बदिख्या, तू तड़का काई बदिख्या क्या मैं वार लगाई से। हद ते ज्यादा आज पलूरे बाट दिखाई से। हद से ज्यादा आज पलूरे बाट दिखाई से। तो उससे आपको काफी पॉपुलैरिटी मिली और आपने मेरे ख्याल से खुद गाया था या ना, ये आजाद खान खेड़ी भाई ने गाया था। अच्छा, एक्ट आपने किया था। मैंने किया था सुपर फैन का। तो कपूर साहब ये तो है का बाबा थी मेरे साथ। हाँ। तो आपने कभी भी कोई ऐसा लाइफ में ऐसा सॉन्ग किया हो जो आज भी आपको याद है और जिससे बेहद प्यार है, और कोई भी ऐसा एक्ट, दो सवाल एक साथ कर रहा हूँ, कि जो आपके दिल के बहुत करीब है। देखो हाँ जी, लोग कहते हैं भाई जो पहली बार जो मेरी पहचान बनी इस हरियाणा प्रदेश में, भाई नाटक वाटक तो करते रहते थे, एल्बम का दौर चला तो सबसे पहले जब लाल किलो राइट हुआ वो हमारी रिश्तेदारी बहुत सारे लोगों ने देखा, बड़े कम्प्लीमेंट आते थे उस पर। सीडी पे आया था। सीडी पे आया था। और एक इंसिडेंट तो ये बताता हूँ कि जो उसकी सिंगर थी, फीमेल सिंगर, वह मेरी सिस्टर के घर किराए पे रहा करती शहर में। अच्छा। और वहां किराए पे रहती थी तो वो बोली सिस्टर, तो बोले आंटी मेरा एक गाना बड़ा हिट चल रहा है। बोले अच्छा है कौन सा। तो सीडी चलाए ना, बोले तो मेरा भाई है। तो इस तरीके से बहुत सारे लाल पिलो, मतलब कौन सा, दीपक कपूर, अरे वो लाल पिलूरे वाला। यानी कि लाल पिलूरा ये लगभग 10 साल तक, यानी कि 2005-06 में किया था और 2015-16 तक भी वो लाल पिलूरे का जिक्र करते रहे। कौन सा दीपक, क्योंकि दीपक मोर दिया है, दीपक कपूर, दीपक कुमार कई डाल के। तो मेरी पहचान इस सॉन्ग से बड़ी थी। अनामिका बावा थी और मैं था। तो अब फिल्मी दौर में आपने कौन सा ऐसा किरदार किया कि जो आज भी आपकी रूह में, क्योंकि पहला प्यार और दिल के करीब का एक्ट
ये दोनों चीजों का देखो अटूट जी, संबंध होता मैंने है। बहुत सारे एक्ट किए, और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि जो दम्मल ने मुझे पहचान दिया ना जी, दम्मल के करेक्टर ने, एक वो जो मैं झाड़ू वाले का रोल जो करता हूँ, और इसका श्रेय जो जाता है वो भाई जोगेंद्र कुंडू को जाता है। नो डाउट कुंडू साहब, मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि उस सीरीज में मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं एक निजी विद्यालय में जॉब करता था, म्यूजिक लेक्चरर की, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता था उस सीरीज में। कुंडू साहब, रामबीर आर्यन जो कोला नाई का रोल करते हैं, वो मुझे जबरदस्ती लेके गए थे, और मुझे नहीं पता था कि ये करेक्टर इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि यूपी, राजस्थान और मुंबई में भी। मैं मुंबई का जिक्र बताऊं, मैं और कुंडू साहब एक फिल्म करने गए हरियाणा, 2022 की बात, 21 की कोरोना बात, काल में। कोरोना काल में। वहां पर जी सुबह सुबह कुंडू साहब और मैं नारियल पानी पीने के लिए अपना होटल से, और कौन सा रोड था वो, इन्फिनिटी मॉल वाला रोड, उन्हें सवेरे सवेरे 7 बजे जब नारियल पीने लागे, तो सुबह सुबह झाड़ू स्वीपर निकाल रहे थे। जैसे मैंने मास्क उतार, ले दम्बल रहा, इधर कुंडू साहब मास्क उतार, ले रिसाला भी आ रहा है। अरे भाई नो करके हमारे साथ कुंडू साहब कितने 20-25 लेडीज थी, जेंट्स थी, मार को साथ साथ होटल तक आए, मार को छोड़ के इतना प्यार दुलार दिया, तो वो भी मेरे बड़ा दिल के करीब है। तो आजकल वही देखो, सीडी का दौर चला गया, आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, जी, और ये भी पता चल जाता है कि हमारा सॉन्ग या हमारा मूवी कितने लोगों ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आजकल मतलब किस चीज में आप क्या करना चाहते हैं इस मल्टीमीडिया के जमाने में? भाई करना क्या है, देखो पीछे हमारी फिल्म आई है अभी स्टेज है के ऊपर, जानवर, जानवर एक यूनिक, पीछे भाईचारा आई थी, आप मेरे साथ थे भाईचारा में, तो एक ये भी कोई 5-7-10 दिन पहले आई है जानवर फिल्म, और वो मुंबई की टीम ने बनाई है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, गजब का, 6 भाइयों की कहानी है, और मात्र हमने जो 35-40 मिनट के अंदर दिखाया है, हिला के रख देती है वो फिल्म। फिर MX प्लेयर पे विरोध वेब सीरीज आई थी, आप भी थे हमारे साथ। अब भी फिर मेरी 30 तारीख को Amazon प्राइम के ऊपर शहर लाकोट वेब सीरीज आई है, जो कि फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रही है। उसके अंदर एक करेक्टर किया मैंने प्रमोद बहनों का, और 2-3 ऑडिशन और बड़े प्रोडक्शन के दे रखे हैं मैंने। एक आमिर खान साहब की एक फिल्म आएगी 2024 में, तो उसके लगभग 7 ऑडिशन हो चुके हैं, जिसमें से 7 के 7 क्रैक हो चुके हैं। एक मीटिंग ऑडिशन होता है, जैसे अगर आपको पता है, वो होना बाकी है, वो जैसे होगा तो गुड न्यूज भाई आपको भी ले देंगे जरूर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जो पर्दे की दुनिया है, थिएटर की दुनिया है, दोनों से ही कपूर साहब जुड़े हुए हैं, और आज पर्दे पे भी काफी फिल्में आ चुकी हैं कपूर साहब की। तो आप जो मतलब कभी एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, थिएटर, इनके अलावा आपका जो लास्ट पॉइंट रहेगा, जैसे भाई बॉम्बे के अंदर है जिस तरह मनोज कुमार जी थे, या और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बाद में डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने हैं, तो क्या आपकी भी इच्छा है? ना जी, मैं अगर इस जीवन में एक्टर भी बन पाया ना कुंडू साहब, मैं एक्टर बनने के लिए एक जन्म चाहिए। अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर दिलीप कुमार साहब से बड़ा कोई एक्टर नहीं हुआ है अभी तक। वो 92 साल के 98 साल के होकर गए हैं इस दुनिया से। वो बंदा बहुत कुछ बना सकता था, लेकिन वो हमेशा एक्टर बन के रहा, क्योंकि एक्टिंग के अंदर जो मामला ना, फिर हम आर्टिस्ट आदमी, हमारे अंदर इतनी भड़क ना ले जा, डायरेक्शन में बहुत ज्यादा भड़क लेनी पड़ती है। तो हम तो भाई अपना स्क्रिप्ट लो, अपना करेक्टर समझा, उसका पूरा करेक्टर का भाई क्राफ्ट क्या है वो समझा, और अपना दर्द से डायलॉग बोले, एक्ट किया, फाइटिंग की, जो भी किया, तो वो स्क्रीन के सामने रहना चाहते हैं। हरियाणवी सॉन्ग कोई भी जो आपके दिल को करीब रहा हो और जिसको हमेशा आप गुनगुनाते हो, कोई? फादर साहब गाना अपन इकट्ठे किया था, तो उसकी लाइन है सर? मैंने तो डायलॉग बोले, लाइन मेरा आज वो जो तेरा मौका लिया दूं, और भाई वो करेंगे पोते चलम तेरी फॉर्चूनर कह ले तेरी बुकी जुड़ा दूंगा। वो खासा वाले भाई का था, कुंडू साहब मेरे साथ है, उसमें मेरा एक डायलॉग था, वो एक बार डायलॉग बोलो आप, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अरे शेर शमशेर शमशेर बालका बड़का गल्या मरोड़ नहीं कराया शमशेर बड़का ही गल्या मरोड़ नहीं कराया करते, मरोड़ का करोड़ लागे करे, ठीक है। तेरा बाप बैठा था बग्गी में कहते
तो ये हमारे फादर साहब का डायलॉग था, कपूर साहब और मैं। उल्लू साहब ने और मैंने बहुत सारे डायलॉग, मतलब जो गाने में डायलॉग दिए हमारे, बहुत गजब के डायलॉग आए हैं हमारे कई जगह। तो अभी क्या है कि अभी फिल्मी दुनिया का जो सफर आपका चल रहा है, जी जी। तो कभी आपने मतलब हरियाणा से बाहर तो काम किया, सुल्तान में भी जैसे कपूर साहब ने काम किया, छलांग तो में। साउथ में भी की इच्छा है क्या? साउथ में बड़ी इच्छा है मेरी, लेकिन साउथ में मैंने एक ऑडिशन भी क्रैक कराया था, लेकिन साउथ का जो खेमा है ना, मतलब वहां पर एंट्री जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कलाकार है, गुरु साहब ने पता है, उनकी तो एंट्री, मेरे बहुत सारे साथी गए भी हैं और वो बेचारे उल्टे आ गए, उन्होंने उनको छोटा मोटा रोल दे दिया उनको, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि भी अपने हिंदी भाषी या हरियाणवी एक्सेंट की या पंजाबी एक्सेंट की, पंजाबी में करने का बड़ा मन है। पंजाबी होते हुए भी पंजाबी फिल्में इतनी नहीं कर पाया हूँ मैं, 2 ही 3 फिल्में की हैं मैंने। तो भाई मेरी जुबान पंजाबी है, भाई मेरी तो मदर टंग लैंग्वेज जो है पंजाबी है, जो माँ बोली कहूँगा मैं, तो मेरी माँ पंजाबी बोलिया करती, लेकिन मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन आज हरियाणवी को अपने जीवन में इतना अडॉप्ट कर लिया है, इतना स्वीकार लिया है मैंने हरियाणवी को कि मतलब और कोई रंग चढ़े नहीं रहा मेरे पर। ऊंचे डरे तो कोई डायलॉग का आर्टिस्ट है, अभी कुछ भी बोल देंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ रही है ना, वो हरियाणवी के प्रति बढ़ रही है। तो सर पुरानी फिल्मों के गाने काफी हिट रहे हैं। हाँ हाँ। तो कोई भी एक हाँ, गाना। मेरे एक बड़ा मन के करीब है गाना, फिल्म थी पी.आर. शास्त्री पनघट, फिल्म का गाना है, बहुत प्यारा। कि मैं तेरी थी तू मेरा था, मन क्यों ने बेरा था, जिंदगी मेरी उजड़ेगी, बेदर्दी तेरी बात की मेरे क्यों कर भूल पड़ेगी। अच्छा कपूर साहब, मैं जिस तरह आपने कई बार गाते हुए देखो, तो मेरे भी शौक सा हो गया है कि तो मैं गाया करो यार गुरु तो साहब, मेरी मतलब पर एक मैं कोशिश करूं, आप कति कर दे फिर कोशिश। मेरी प्रैक्टिस भी करवानी। हाँ कराओगे, गाऊं? और आने दे। चाल पड़ी राधा वाह। रात अंधेरी में, रात अंधेरी में, अखड़े नंदलाल होंगे, चंता मकाल होंगे, खड़े नंदलाल होंगे, चंता मकाल होंगे, इंतजार मेरी में, इंतजार मेरी में। आरे श्रृंगार हो से इश्क का बाणा, या है ड्यूटी से रोज का जाना, ओ राजी हो के खाले न खाना ताजा, माखन लेरी में चाल पड़ी राधा रात अंधेरी में, रात अंधेरी में। वाह वाह गुरु साहब। तो मैं आज से कोशिश करूंगा कपूर साहब के सानिध्य में, सानिध्य कहते हैं? सानिध्य, सानिध्य सानिध्य में मैं सिंगर बनने की कोशिश करूंगा। और मेरी इच्छा है कि मैं अगर पूर्ण रूप से कपूर साहब के सानिध्य में सीख पाया तो मैं कृष्ण भजन जरूर गाऊंगा फर्स्ट उसमें। और एक रागनी में गाया करता है, अगर कहो तो इंटरव्यू तो मैं आपका लेना है, लेकिन मेरे भी कोई बात ना कि इंटरव्यू होता एरा सुन ले पिया ना लागे जिया, अब फूकन फौज तेरी, जवान बहू अगर मैं तेरे होरी समोज तेरी, तू मेरे घर आना मैं तेरे घर आड़ी, ओ तेरे बिना मेरे पिया उम्र कटना मेरी, घरियो तेरा आव खान न याद हटना तेरी, ओ तेरे बिना मेरे पिया उम्र कटना मेरी, घरियो तेरा आव खान न याद हटना तेरी,
ओ फौजी मेरे राजा छोड़ के तू ना जा, ओहो। फौजी मेरे राजा छोड़ के तू ना जा, खबर पटे ना तेरी। वेरी गुड, वेरी ओ गुड। कद सिपिया तेरी चिट्ठी में ले, कद सिपिया तेरी चिट्ठी में ले, देखूं मैं बाट गणी, जवान बहू घर में तेरे होरी से मौज तेरी। ये भाई अदाकार है कुंडू साहब, आप अदाकार हो। देखो चाहे कोई किस्सा गाता हो, लेकिन आप उस गाने को सजा देते हो अपने अभिनय से, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन गायका ने कोई नहीं जानता, वो सिर्फ आपके मारे थोबड़े ने देखा भाई बहुत बढ़िया गाना है। आम आदमी के नजर में तो कुंडू साहब का गाना लाए रहे है ना। तो दोस्तों, जो कलाकारों का जीवन है, आप ये मत सोचिएगा कि कलाकारी बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बहुत और मेहनत। मैं तो ये कहूंगा कि कपूर साहब बहुत मेहनत। कि कला का जो जीवन है वो स्ट्रगल और संघर्ष में जीवन है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसके अंदर 5 गुण हैं। आपने शायद एक ही इंसान में कला से जुड़े हुए 5 गुण नहीं देखे होंगे। एक्टर सुने होंगे, सिंगर अलग हो गया, डांसर अलग हो गया, टीचर अलग हो गया, तो हर तरह के अलग अलग किरदार एक ही इंसान में समाये हुए हैं। तो मैं आज उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, और वो 5 गुण कौन कौन से हैं? कलाकारी का, सिंगिंग का, म्यूजिक का, टीचिंग का और थिएटर का। तो इतने सारे गुण लेके आज हमारे बीच में पहुंचे हैं दीपक कपूर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। और प्रथम शर्मा जी हैं नहीं, उनकी गैर हाजिरी में आज मौका मन में मिल गया दीपक भाई का इंटरव्यू लेने का। तो कपूर साहब, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। ये कोई पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? ना ना, पार्टी नहीं, ये देखो भगवा रंग है जी। इस रंग में एक ऊर्जा है। अच्छा। सूर्य जब उदय होता है तो भगवा कलर होता है। हाँ। भगवा किसी चीज की शुरुआत है, तो हमने भी शुरुआत है। जैसे हमारे जीवन में रंगीनियां होती है ना, मतलब ऐसे रंगों का बहुत ज्यादा महत्व है। सफेद रंग जैसे आपने डाला है, ये बिल्कुल सब शांति का प्रतीक है, सफेद जो है। और भाई हरा रंग है, ये जो है मतलब भाई हरियाली का प्रतीक है। और जो ये है, ये भगवा कलर जो है ना, ये क्रांति का भी प्रतीक है। और एक किसी चीज की शुरुआत करना, बिगनिंग पॉइंट जो होता है ना, उसकी है जी। और भाई भगवा कलर है, डाल लिया। कपूर साहब, जो भगवा कलर है जो पहनते हैं, मैं सफेद कलर की बात कर रहा हूँ जो मैंने डाल रखा है, क्या जो सफेद डालते हैं कपड़े वो सारे ही मतलब क्या कहा था जो सफेद डालते हैं? हाँ, शांति का प्रतीक है। शांति। क्या वो शांति प्रिय इंसान होते हैं जो भी सफेद डालते हैं? देखो। या फिर जो भगवा कलर डालता है क्या वो भक्ति पूर्वक इंसान होते हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीजों का जो मैंने तो महत्व बताया है, ये डिपेंड करता है डालने वाले के ऊपर। मतलब वो उनकी जद सोच हम है। पैर ले हैं, हाँ, मतलब एक शौक शौक में में अगर मैं भगवा पैर लूं या मैं सफेद हाँ, पैर लूं, हाँ। तो मेरी भी उनकी गैला गिनती हो जाएगी जो ऑलरेडी डाल ना, ठीक बात कहो। बाकी कुंडू साहब, हमने किया सारा वो टेलर की दुकान करनी है कोई दिक्कत ना। धोड़ा पैर है, भगवा पैर है, काला पैर है, तो कलाकार है जी, कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा कपूर साहब, आप बहुत पुराने हो इस लाइन से, हाँ, और बेसिकली क्या है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे भी। 91 के दौर में आप अरे मिले थे, वो आप महान हो, कमाल तो करते कुंडू साहब। मैं उस दौर से आपको देखता आ रहा हूँ, और आपकी हर अदा को भी देखता हूँ। हर अदा में मैंने भी 1-2 प्रोजेक्टों में कपूर साहब को देख के नेगेटिव किरदार निभाने की कोशिश की है, क्योंकि हरियाणा के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने नेगेटिव किरदार बहुत ज्यादा किए हैं, फिल्मों में भी और वेब सीरीज में भी और सॉन्ग में भी। तो ये जो नेगेटिव किरदार है, ये मतलब आपको बचपन से ही शौक था या किसी आर्टिस्ट को देख के आपके अंदर नहीं, आया? मैं बताता हूँ जी। मैं जैसे फिल्में देखता था बचपन से, जो खलनायक की भूमिका होती है ना, मेरा जो बचपन से चेहरा मोरा रहा है, ऐसे दिलडोल सा शरीर रहा है मेरा, और खतरनाक सा लुक रहा है। तो मैं कहा यार, तू हीरो वाला लुक जाएगा तो हीरो की उम्र जो होती है वो 20 से और 25, 27, 28 साल, 30 साल की होती है।
वो कई दुखी हो रहे हैं, 65 साल के भी हीरो आ रहे हैं, लेकिन वो गलत है। तो नकली बाल लाख है। नकली बाल लाख है। मेरे ओरिजिनल है, मैं 40 किलो वजन उठा ली उन बाल नहीं का। मन बेरा हाँ जी। आपके बाल खतरनाक हैं। तो दूसरा, खलनायक की भूमिका में वेरिएशंस होता है। नायक जो होता है ना, नायक एक बंधन होता है नायक के ऊपर, और खलनायक जो होता है वो किसी भी प्रकार में जा सकता है। नायक भी वैसे किसी प्रकार से हो सकता है, लेकिन जो पूरी फिल्म में आनंद लेके, भाई चाहे मर्डर करना है, रेप करना है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है। एक्टिंग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है। और मैं हमेशा जो है ना, जो चैलेंज से संबंधित मामले पे चैलेंज है भाई, इसमें तो भाइयों क्यों करो, तो वो करने में थोड़ा शौक रखता हूँ मैं। खतरों के खिलाड़ी बत्ती है मतलब की। तो फिर मेरे को बचपन से जिन मेरे उस्ताद गुरुओं ने सिखाया है, वो बिड़ती रामलीला में भी राक्षस बना दिया, बिड़ती है तो रावण भी बना दिया। तो इस तरीके किरदार कर करके वो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, व्यक्तित्व बन जाता है। वो ही फिर मैंने आवाज का अपने को मोल्ड किया। भाई सिंगिंग होते हुए भी मैंने उस आवाज में बेस क्रिएट करा। बेस क्रिएट मतलब क्या है कि बोल बोल के, ज्यादा बोलने की वजह से डायलॉग की पिच पे भी बोलना, स्लो में बोलना। भाई पहले अभिनय जो होता था, मैं पारसी थिएटर से गुरु साहब, पारसी थिएटर से अभिप्राय ये है कि हम जो पार्टीशन के दौरान 47 में हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए, तो वो कला के क्षेत्र में यहाँ की अपेक्षा थोड़े से एडवांस थे। कि वो जो इलाका था वो टोटल आर्टिस्टों का इलाका था। और जहाँ तक भाई वो गुण भी आए, फिर उन बुजुर्गों के बीच में बैठ के सीखा। बहुत गुणी लोग थे। मैं नाम लेना चाहूंगा बाबा जसवंत राम जी का, और हमारे मामा श्री कृष्ण चंद्र बग्गा जी, हरीश अरोड़ा जी, जिनके सानिध्य में बचपन से रहे। तो वो जो सीखते रहे, उसको फिर उतारा, वो पब्लिक ने पसंद कर लिया। तो आपके जो फादर हैं या मदर हैं, कोई कलाकार रहा है? बिल्कुल जी, मेरे पापा जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, और उन्होंने लगातार मेरे ख्याल से 35 साल लक्ष्मण का रोल किया। और फुल लेंथ ही प्ले होते थे, जो कि 40-40 मिनट के, 2-2 घंटे के थे। उसमें वीर हकीकत राय और वीर अभिमन्यु, दानवीर करण, सोने की जंजीर, इस तरीके से बहुत सारे नाटकों में प्ले किया। और उनको देख देख के जब वो रिहर्सल पे जाते थे, तो मैं मात्र 4-4.5 साल की उम्र थी मेरी, तो उस टाइम पे उनके साथ जाता था। और भाई फिर मैं भी तो सिंगिंग का भी शौक था फादर साहब को? ना, सिंगिंग नहीं थी। मेरे एक कजन ब्रदर, मेरे ताऊ जी के बेटे अर्जुन दास जी, वो बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे हारमोनियम वादक थे। तो उनको मैं बचपन में देखता था। अच्छा, उनको आदर्श माना आपने? अपना आदर्श माना जी, वहां से ये और चीज। हाँ जी, उनको अपना आदर्श मान के, और मैंने ये अपना जो कैरियर है ये शुरुआत की। और बहुत छोटी उम्र से ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिर्फ आर्टिस्ट बन के रहना है, और कुछ नहीं करना। तो सिंगिंग के साथ साथ फिर म्यूजिक का शौक पड़ा है, या म्यूजिक का पहले था? ना ना, वो सिंगिंग जब हम करते हैं ना जी, तो हारमोनियम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए थोड़ा सा। तो बस वो शौक लगा। तो भाई साहब थे अर्जुन जी, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। वो एक दिन आए हुए थे, मैं हारमोनियम बजाऊं था। तो मैं और सुनील दुजानिया, मेरे भाई स्वर्गीय सुनील दुजानिया, हरियाणवी रागिनी सम्राट कलाकार, वो मैं इकट्ठे अपना रिहर्सल कराते। तो फिर उन्होंने, भाई साहब ने टिप्स बताई, और उनका बताने का तरीका इस तरीके से था जी। मैंने फिर लगातार 10-12 साल प्रोफेशनल हारमोनियम बजाया जी। क्या बात है। उसके बाद वो टीचिंग का शौक कैसे हुआ? टीचिंग का शौक ये था यार, मेरा वो घर क्या, मैं मेरा कपड़े का व्यापार करवा दिया। थोक विक्रेता, कपड़े का थोक विक्रेता। मैंने थोक की दुकान कर ली। और भाई तड़के लोग आई, पता इकट्ठी हो जा, और भाई यो तार दे भाई, या चुन्नी तार दे, यो सूट तार दे। और भाई वो गा जब इकट्ठा हो जा, फिर वो समेटना मगाड़ बंगरे, ये सारी ये क्या के पाँ पकड़ लिए। मन्ना घर आंदोलन कर दिया जी, मैं आज बच्चा दुकान पर नहीं जा, बोले अभी खराब हो जा, मगर मेरे लेके ने सीख दिखाई दो। और मैंने दुकानदारी दी छोड़, और मात्र 1,000 रुपए से, 1,000 रुपये महीना से मैंने अपने जीवन के कैरियर की शुरुआत की। स्कूल में? स्कूल में। कौन सा स्कूल था पहला? वो था जी एक छोटे बच्चों का स्कूल था, झिलमिल फुलवारी का आया करते उसने, रेवाड़ी में। अच्छा अच्छा। फिर उड़ा जा करता हफ्ते में 2 दिन। फिर मैंने 3 स्कूल पकड़े, 1,000 रुपए में। फिर हो गए जी 3,000 रुपये, रोज के 100 रुपये, सस्ता टाइम था, सन 2000 की बात है। उसके बाद जी फिर डीपीएस स्कूल में जॉब लग गया, झिलमिल में। फिर ट्यूशन करने लगा म्यूजिक की। इस तरीके से करके अपना गुजर बसर करते रहे। फिर वहाँ थिएटर का माहौल मिला मुझे,
हमारे भाई साहब थे राजेश फोगाट जी, जिन्होंने देसी का पौवा गाना लिखा, वो और मेरा जीवन का कैरियर, यानी कि हमारे जो 3 साल एक कमरे में एक फ्लैट में बिताए हमने, वो काफी विस्मरणीय है, मतलब कि भाई कभी ना भुलाए जाने वाला। तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया आपको? घर वालों ने तो सपोर्ट नहीं था जी, मैंने मेरा कदम बचपन से लेकर और आज तक कोई उड़ाना नहीं गया है घर में। अच्छा, नहीं कलाकारी में उनका भी इंटरेस्ट था? हाँ, उनका इंटरेस्ट था। जब मेरी माँ भजन गाती थी, जैसे मंदिर, वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पापा भी कलाकार हो गए, मम्मी भी भजन गाती अच्छा, थी। दूसरा फिर क्या, मेरे घर का माहौल था कि शाम को आरती करना, तो हम भाई हारमोनियम बजा के आरती करते थे। आज भी मेरे बेटे जो है वो पढ़े लिखे हैं और म्यूजिक लाइन में है एक बेटा, तो शाम को जब आरती होती है तो अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है। आजकल के बच्चे आधुनिक है, हमारे को घर वाले जैसे कहते थे ना, हम भाई शाम को ढोलक हारमोनियम लेके हम आरती कथा पूजन जो भी करते थे। तो मेरी माँ मुझसे बड़े खुश होती थी, वो भजन सुनती थी, मैं उनसे सुनता था। वो पाकिस्तान के पता नहीं 100 साल पुराने भजन थे उनके पास। कपूर साहब, भजन उस टाइम का कौन से सन की बात कर रहे हो आप? अरे मैं तो बालक सा था, यानी कि माँ का गाया हुआ या आपने भी कभी हाँ, मैंने भी कोई भजन की लाइन? बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। मेरी माँ पंजाबी में भी गाती थी, हिंदी में भी गाती थी और हरियाणवी गाती थी। हरियाणवी सुना। ओ पिया फौजी मन नगर कोट दिखला दे, जड़ मेरी माई का दरबार से। ओ पिया फौजी मन नगर कोट तू दिखा दे, जित मेरी माई का दरबार से। कुछ इस तरीके से। तो उसमें जैसे सिंगिंग का जब आपने ये उठाया, तो पहला गाना आपने स्टेज पे कौन सा गाया था? पहला गाना गाया था जी, मैं आपको बताता हूँ, 1987 में एक नाटक किया था हमने श्रवण कुमार का, और उसका थीम सॉन्ग था। वो थीम सॉन्ग मैंने पहली बार गाया था जी। स्कूल में प्रार्थना वगैरह तो गवाया करते हम, लेकिन मंच पे, यानी कि मंच भी नो लगाओ कि जो उस टाइम पे 2,500-3 हजार की ऑडियंस थी, दुजाना की रामलीला बड़ी मशहूर रही है, और वहां पर खड़े होकर मैंने बैक स्टेज से माइक लेके मैंने गाना गाया था। तो गाना गाया था मैंने कुल साहब, अंधों के लखते जिगर की क्या सुनाए दास्ता, धरती ने आंसू बहाए और रोया आसमां, अंधों के लखते जिगर की क्या सुनाए दास्ता। कपूर साहब, इस मामले में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके फादर साहब एक्टर, आपकी मदर है, उनको सिंगिंग का शौक, उन्होंने भजन गाए। और फिर कुछ सब आप इससे भावुक हो रहे भाई, आप मतलब देखो परिवार, हमारी आंटी थी भाई, टीचर थे वो, अंकल जी सूबेदार मेजर, तो भाई स्पोर्ट तो भाई। मैं कपूर साहब बताऊं मैं आपको कि दरअसल मेरे मम्मी पापा एक्टर नहीं थे और ना ही इस चीज में इंटरेस्ट लेते थे। पापा ये चाहते थे कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, क्योंकि आर्मी में थे। इधर मम्मी की कोशिश ये थी कि वो जेवीटी कर ले और जेवीटी टीचर लाग जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और ही था। पढ़ाई में मैं इतना खास नहीं रहा हूं, मैं +2 में भी फेल हो गया था। लेकिन वो 20-25 साल गुजर गए, तब मेरी मम्मी के समझ में आई थी कि उस टाइम पे हमारे बेटे ने शौक था कलाकारी का, हम इसने सपोर्ट करते, तो आज पता नहीं ये कहाँ होता। मेरे ध्यान है, मैं हरियाणा में कई कलाकारों से मेरी बातचीत भी हुई है, और उन कलाकारों से यही सुनने को मिला कि इस लाइन के प्रति, इस कला के जगत के लिए फैमिली वाले कभी एग्री नहीं होते। और उनकी नो लगा लो कि आत्मा न मोशकें, भाई कोई दुकान खोल रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, क्योंकि कलाकार पढ़ाई में इतने होशियार नहीं होते, क्योंकि उनका सिर्फ कलाकारी में बिल्कुल उनका दिमाग के उसमें चलता है और कहीं पर नहीं चलता। हम भी सब कंपार्टमेंट टाइप, हम फेल भी हुए। बल्कि मेरा आज भी याद है कि BA सेकेंड ईयर में मैं पढ़ता था नेहरू कॉलेज में, जिस दिन मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, उस दिन ताल कटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम था, मैंने पेपर छोड़ दिया, एनुअल एग्जाम, और बड़े बड़े प्रोग्राम करने गए। ये छोटी बात नहीं है, ये कलाकारों के साथ होती रही है। अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरह
भाई बचपन से जवानी से आप युवा हुए हाँ हाँ शादी के लायक, क्योंकि माँ बाप की चिंता है, अगर भाई छोरी से वाषण हो जा ना या छोरा बड़ा हो जाए बड़ा तो उनके ब्याह बिल्कुल की बिल्कुल सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो जो ससुराल वाले थे भाई, रिश्ते की कहीं भी बात चली तो ये जिक्र हुआ कि बटे के करे है छोरी आड़ा ने उस टाइम पर तो दुकान कटिया था ना अच्छा। जब ब्याह हो गया ना कलाकार मेरी भी दरअसल हाँ। झूठ बोल के हुआ था कि नु गई थी घर क्या ने, हाँ। अब नु तो घराड़ी ने +2 कर ली, हाँ। अब नु तो हमारे छोरे ने +2 हाँ। कर ली, हालांकि मैं फेल हो रहा था लेकिन गुरु साहब समाज को ये चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। क्योंकि हम तय एडजस्ट करेंगे। मतलब कई भाई से भी होंगे भाई वो बोला टिम्बर मर्चेंट से छोरा, बोला टिम्बर मर्चेंट तो बहुत बड़ा कारोबार होगा। वो ब्याह के छठे दिन पता चला वो दातन बेचा करे, वो भी भाई टिम्बर मर्चेंट लकड़ी का व्यापार है। अच्छा, जिस तरह शादी तो चलो होगी हम्म। दुकान के मारे, हाँ। दुकान को देखते हाँ हाँ हो बिल्कुल चलो भाई कपड़े बेचे है, हाँ हाँ लेकिन वो कपड़े बेचने वाली दुकान आपने थोड़े दिन में क्लोज वो कर तो दी। पहले दिन फिर पड़ी। उसके बाद ससुराल के या घराड़ी के कुछ ऐसे प्रश्न थे कि हाँ। मतलब वो तने के करे? वो बड़ा टेढ़ा टाइम था। हाँ, वो बताओ एक बार, फिर वो मैं अपनी बताऊंगा। वो इतना टेढ़ा टाइम था कि जब दुकान उकान सब कुछ छूट गया और मैं रेवाड़ी जान लग गया और उड़े अपना भाई नौकरी पेशी अपना क्या करते। हाँ। लेकिन मेरी माँ का इतना टूट प्रेम था मेरे से। हाँ। मेरी माँ 1000 रुपये तनख्वाह थी, मैं महीने में 1000 रुपये मेरी माँ ने दिया करती। मेरी माँ 5000 नौकर का मेरी गोद में डाल देती कि हाँ उसका आशीर्वाद और भाई उसका जो कोऑपरेशन है और उसने जो मेरे को सहयोग कराया भाई। देखो दुनिया की माँ करती होगी लेकिन मेरी माँ ने जो मेरे खातिर कराया आई एम नेवर फॉरगेट। मैं कभी भूला भी नहीं सकता और जब भूल जाता तो मेरे कैसा कोई जलील मानस भी नहीं। माँ जी पूरे इस चैनल के माध्यम से बात कर और आप लोगों को भी एडवाइस कर रहा हूँ कि माँ किसी की भी भाई अपने बेटे के लिए बुरी नहीं हो सकती। भाई मेरी नहीं थी तो माँ तो माँ ही होती जी। और गहरा प्रेम मेरे ख्याल से मैंने सुनने में आया था कि सबसे आखिरी हाँ। में आप ही पैदा हुए। मैं हाँ मेरे से छोटा भाई भी हुआ लेकिन अब मैं 9 पैरों के बाद पैदा हुआ तो वो भी लाड लगा ले भाई। एक बेटे का क्रेज था और भाई वो एक वो लाइन है मनोहर राणा की, बहुत प्यारी लाइन लगे है कि सख्त राहों में बड़ा आसान सफर लगता है और ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है और जिस दिन से किया है सजदा उसके चरणों का मैंने आसमान से ऊंचा मेरा सर लगता है। वो सब उसका आशीर्वाद है। वो क्या करती वो देखो गुजर गई इस कोरोना काल में 2020 में, लेकिन उसने जो आशीर्वाद दिया ना आशीष छक छक का आशीष दिया है अनुपला बेटे तेरा कोई बाढ़ नहीं पाड़ सकता। मतलब तेरे साथ कभी और मेरा वो है कुंड साहब आपने बेराय कई डाल के सिस्टम में तले कड़काए हैं लेकिन हम कभी कोई ऐसी घटना या किसी रात बरात ने थारे साथ भी बताओ गाड़िया में भी गए हैं पैदल भी गए मोटरसाइकिल पे भी आना आपके साथ का तो कोई ऐसी बात नहीं। सब उनका आशीर्वाद है। दोस्तों जब जब इंसान ऊंचाइयों को छुआ है, इंसान ने अच्छे मुकाम और पद पे पहुंचा है तो सभी कहते हैं कि दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। तो काफी उलझनों से सफर तय किया है कपूर साहब ने। माँ बाप का दौर अभी खत्म हुआ, माताजी आज हमारे बीच में नहीं है और फादर साहब आज भी मैं मिलता हूँ कभी कभी, हफ्ते 10 दिन में मुलाकात होती है और बहुत ही अच्छे विचारों के हैं। तो अब हमारी सेकंड स्टेप में आ जाती है वाइफ। तो वाइफ वो भी कलाकार है या मतलब? नवाई भी सीखी गाना बजाना ही सीखी 25 साल में। अच्छा। हाँ ये थोड़ा बहुत तो एक्टिंग भी सिखा रहे हैं, सिंगिंग ना। एक्टिंग दरअसल है ना वो घरेलू औरतों के साथ दिक्कत है। जैसे भाभी जी है वो शाई नेचर है, मतलब कि वो जाता है ना पब्लिक को इनको फेस नहीं कर सकती। बस वो औपचारिकता भरी लाइफ है। भाई कोई आ गया नमस्ते जी चले जा अच्छा जी नमस्ते जी बस इतना है। वो अंग्रेज वाले वो देसी मार था ना बोले अंग्रेजी आओ ना बोले यस न बोले 10 माने न बोले 10 न बोले आगे न बोले बस वो बस इतने। तो उनका कितना मतलब भागीदारी रही है आपकी कला के प्रति? कला के प्रति उनकी बढ़िया भागीदारी है। मैं बॉम्बे जैसे गया तो मैं गया था घूमने, वहाँ ऑडिशन दिया तो ऑडिशन क्रैक हो गया। वहाँ पर मैं 4-5 महीने 4-1 महीने रुक गया तो फोन कराया तो उन्होंने बोले कोई ना अपना काम में लगा रहे ना आप काम करो और भाई जो आपका मन कहे ना मेरी ओर तो निश्चिंत रहो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी ओर तो कोई उड़ाना नहीं, मेरी ओर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जिस जड़ आपका जी करे और भाई उसका बहुत बड़ा सहयोग है।
क्योंकि भाई शिव और शक्ति का मिलन होता है। शक्ति के ऊपर से मतलब शिव के ऊपर से अगर ई की मात्रा हटा दे तो शव बढ़ जाता है कौन साहब। बगैर बीरबानी के, बगैर औरत के, बगैर अर्धांगिनी के हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। वो भी भाई हमारे लिए देखो, माँ ने जन्म दे दिया, पाल दिया, पोस दिया, ये जितना मैनेजमेंट है हमारी लाइफ का वो तो सारा परिवार करवा रही। तो फिर आ जाते हैं आपके बच्चों पे। तो बच्चे मतलब क्या महसूस कर रहे हैं कि मेरे पापा एक्टर हैं, मेरे पापा टीचर हैं, मेरे पापा सिंगर हैं, म्यूजिक के डायरेक्टर हैं, तो उनके क्या विचार और सोच है आपके? विचार सोच देखो क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत ही महत्वाकांक्षी है, कौन सा एम्बिशियस से बच्चे, लेकिन हमने जो उनको संस्कार दिए हैं वो ये दिए कि भाई एक तो लक्ष्य के प्रति अपने ईमानदार हो। पहले तो थोड़ा सा वो कराया करते, मैंने जैसे दम्मल का करेक्टर किया तो गाँव में तो भाई वो दम्मल के हैं, अरे यो इसका उसका है, यो जो लाल पिलूरे आड़े का छोरा है, लाल पिलूरे जैसे गाने से नाम सेट कर देते। लेकिन अब ना वो आहिस्ता आहिस्ता जब फैन फॉलोइंग देख रहे हैं, अब अमेजोन प्राइम पे सीरीज आई है, MX प्लेयर पे आई है, सुल्तान जैसी फिल्म आई है, तो अब बच्चों को लगने लगा, अब उनको है ना कॉन्फिडेंट ही हो रहे ना भाई। फिर उनको ये पता चलने लग रहा है कि हमारा पालन पोषण जो हुआ है वो उस पैसे से है, कोई 2 नंबर की कमाई नहीं। ये रात रात भर जाके शूट करके शूटिंग की है, प्रोग्राम किए हैं, गाया है, बजाया है, नाचे हैं, जो भी किया भाई, मार को जो संस्कार दी है उसके पीछे 1 नंबर की कमाई लग रही है, और 1 नंबर की कमाई मेहनत करके लगाई है भाई। और तो हमारा क्या काम था कुंडू साहब, आपने पता है। सही बात है ना। तो ये परिवार का दौर था कपूर साहब का। अब थोड़ा सा घर से बाहर और दुजाना से बाहर निकल रहे हैं, तो उससे वाइफा लगे हूँ, कोई सा क्वेश्चन मत पूछ दिए भाई, कई डाल के मानस देखा मैंने, किसी का चाचा भी लगा, किसी का ताऊ, किसी का दादा। कपूर साहब देखो, मैंने सुनी है कलाकार जो है ना खुली किताब है, और कलाकार झूठ नहीं बोलते, वो आत्मा और रूह के इंसान होते हैं। अब कपूर साहब का जो दौर है वो दुजाना से बाहर निकलने का शुरू होता है, और फिल्म लाइन के अंदर वो फर्स्ट टाइम जो पहला प्रोजेक्ट आपका जो स्क्रीन का था वो कौन सा था सर? स्क्रीन के भाई साहब जैसे देखो, जो बचपन में तो जैसे करते रहे हम, रामलीला करी, फिर जर जोर और जमीन फिल्म में भी वो नाम आता, क्योंकि उसमें मेरी शक्ल पहचान में नहीं आ रही तो उसका मैं जिक्र बहुत कम करने लगा हूँ। लेकिन मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो था जी, एक जिंदगानी टेलीफिल्म बनाई थी मेरे जिया जी ने, श्री कमल नयन वर्मा जी ने एक पानीपत में एक फिल्म बनाई जिंदगानी, बहुत अच्छी स्टोरी लेके, और उसे मतलब एक अपराधी का कैरेक्टर कराया मैंने उसमें। अच्छा, स्टार्टिंग ही आपकी मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर से मैंने उसमें एक गजल भी गाई कि किसी को भी मुझसे मोहब्बत नहीं है क्योंकि मेरे पास दोस्तों दौलत नहीं है, और वो पहली बार स्टूडियो में भी उसी दौरान गाया। ये बात है जी 1999। तो कपूर साहब फिल्म लाइन के अंदर है, मैंने सुना है जिस तरह बम्बई वाले हैं या फिर साउथ में हैं, तो जो शादी शुदी होने के बाद भी फिल्म लाइन में जैसे किसी फीमेल आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो उनके साथ भी उनका मतलब दिल लगी हो जाती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भाई नहीं, देखो मैं बताता हूँ कौन सा, आपने तो सारी कहानी का बेरा है ना, मन नहीं बेरा ना, सारी बात तो बताइए किसी बात कर रहे हैं। जब गाड़ा हरियाणा में सिस्टम शुरू हुआ तो 500 रुपये दिया करती है कंपनी वाले, नहीं सरो मत 100 दिए, 100 भी 200 300 500 ये मामला चला। अच्छा, इसमें नंगा मानस के तना होगा के न छोड़ेगा, इसका मतलब जो गर्ल फ्रेंड है वो सिर्फ पैसा देख के आवे के, और क्या नहीं देखा हूँ नहीं फिर मतलब नहीं, एक नहीं तो देखो मेरी इंटीमेसी है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ उस दौरान में ये नाम मत बताओ, नाम मैं कितनी 5-4 लेडी थी सारी, अब आप भी जानो जिस टाइम हमने काम शुरू कराया 2000 में 6 लेडीज होंगी, 7 होंगी, 6-7 लेडीज थी। अच्छा, उनके साथ संबंध जो थे हमारे वो इतने थे कि डायलॉग बोल लिया ना, कोई बीरवानी बन भी गई तो वो राजी हो लिया करते भाई चलो यार इसने मेरी घराड़ी का रोल कर लिया, इसने मेरे साथ रोल कर लिया। लेकिन देखो अट्रैक्शन तो जस्ट होता ही है, लेकिन कभी इस तरीके के प्रगाढ़ता नहीं बड़ी मतलब की कोई। तो उस बारे में जैसे वो फिल्म में भाई मोबाइल पे आई है या टीवी पे, क्योंकि उस टाइम तो सीडी का जमाना था, तो टीवी वगैरह पे जिस तरह घराड़ी देख के मान लो किसी लेडीज के साथ कोई रोमांटिक सीन है तो उसके फेस के नहीं बिल्कुल वो थे जी, वो वीरबानी वो चंगर के पड़ी
मैं अपना बताऊं, एक मेरे टी सीरीज में पंजाबी फिल्म आई थी, मालिक एक नंबरी नौकर 10 नंबरी हाँ, करके। हाँ, उसमें जैसे मैं रोमांटिक वो सॉन्ग था, मेरी को आर्टिस्ट थी टीना जी। टीना जी, हाँ, तो उनके साथ आया तो वो गाना गुना देखे तो बीरबानी चेंगरी की, अच्छा। तो वो मुश्किल शांत करी। फिर मैंने एक दिन बैठ के समझाया मैडम को। नहीं, आपने न्यू कहनी चाहिए थी ना, अब भाई ये रियलिटी नहीं होता है तो कैमरा करते हैं, क्योंकि बेवकूफ, हालांकि अब तो पब्लिक को सोशल मीडिया में पता चल गया कि जो हम शूट करेंगे वही शूट होगा, लेकिन उस टाइम पर हम बेवकूफ बना दिया यार, देख हम तो यह हीरोइन है, यो हीरो है, और कैमरा ही नाप पर बढ़ा दे है। कुछ इस टाइप की बात कही आपने। नहीं, मनने नु कही, मका जी ऐसा है, आपने मेरे पे विश्वास है? उन्होंने बोले जी पूरा विश्वास है। तो उन्होंने बोले जी डाल के रोल तुम लुगाइया कोड़ी भरे आंडो हो, उनके ठा लियो हो, गोदियां ले लियो हो, तो मगर क्या दिक्कत होगी? फिर हंसी मजाक में करते करते, लेकिन हम ना ये सारी चीजें अगर गुरु साहब उड़ाना नहीं पहुंचता ना हमारे घर पे, भाई मिसेज को मेरा कोई माइनस पॉइंट नहीं पता चला आज तक, असल में कोई पॉइंट ना था, पता जे भी कोई बात पतंगड़ फैल जाती ना, तो उसमें फिर शक के दायरे में आ जाता मैं। मतलब जो ठा जाए वो चोर है, ना ठाओ इतना ऐसे ली जाओ। फिर ऐश के लिए है पूरा। मैं एक वो लाइन है न, बोले ये कलाकारी आसान नहीं, कोई पूछे हम फनकारों से, और बोले लोहे की जंजीरें काट रहे हम कागज की तलवारों से, तो भाई लोहे की जंजीर काट दी। अच्छा, वो आपका स्ट्रगल रहा हाँ जी। और मेरा भी स्ट्रगल रहा, हाँ। लेकिन आज मतलब एक अच्छी पब्लिसिटी प्राप्त कर चुके हैं। आज एक जो हरियाणा के जो कुछ ही आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मॉडल तो आड़े बहुत हैं, बहुत गणे हैं, मेल और फीमेल, लेकिन एक्टर मेरे ख्याल में बहुत कम है। एक्टर बहुत ज्यादा कम है। उनका सबसे मेजर रीजन ये भी है कि आड़े जो हरियाणा की ऑडियंस है, ये जो एल्बम में मुंह ला के चले जाए ना, पैर के जींसर महंगे लगते अब महंगी गाड़ी, उन्होंने सोचा भाई ये एक्टर है। भाइयों ये एक्टर नहीं से, मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी बात बता दूं, ये एक्टर नहीं है, ये मॉडल है। 10 लाख रुपए कोई सा बाड़ा खर्च कर लियो, अपने आप एक्टर हो जाओगे। मतलब स्टार हो जाओगे। स्टार तो बन सको हो, लेकिन एक्टर नहीं बन सकते। एक्टर खातर घिसना पड़ता है। कुंडू साहब ने देखो पूरा जीवन बीत देख, तो बाल से थे राकेश रोशन पर के, बीच में मांग करता और काफी आपकी तरह कह रहे थे, लेकिन ये तो 4 बाल रह गए। अच्छा, अब मतलब जो इतनी पॉपुलैरिटी, और मतलब आप जहां भी जाते हैं आपकी सेल्फियां होती हैं, सभी कहते हैं, तो इस दौरान कभी ऐसा हुआ कि आप और हमारी भाभी जी जा रहे हो और मतलब वहां आपको पहचान लिया कहीं रिश्तेदारी में, और वहां आपके साथ सेल्फी हो रही है, तो वहां पर मतलब कभी वाइफ के इस बारे में डिस्कस हुआ? मैं बताता हूँ, मैं बीच में, आपने मेरा मैंने ड्राइविंग नहीं आती, गाड़ी ड्राइविंग नहीं आती, मैं अपना बुलेट लेके, तो सीख लो, तो बड़े हो रहे हो ड्राइवरी, ड्राइवर की सोच रहा हूँ गाड़ी, तो ड्राइवर मैं रह लूँ, मैं भी ठहर लिया, वो भी ड्राइवर तुम्हारा ढूंढ लगे। भाई कुंडू साहब मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, और भाई इनके पास गाड़ी भगवान करा, और भाई कम से 2 करोड़ की गाड़ी ले, और मैं तो भाई फ्रंट वाली सीट में भाई गला बैठ के चला जाया करूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुंडू साहब पिछले 10 साल से जब से गाड़ी ली है, इनकी फ्रंट सीट पर सिर्फ मैं बैठ कर जाऊँ, कदे कदे आरामखोरी कर्जा है, क्यों मैं छोटा मैं कह सकूँ, आरामखोरी कर्जा है, तो ऊट पटांग मानस तोरे बैठा ले है। आज पाचे चैनल पर भी कह दूंगा, कोई नहीं बैठेंगे ना, नहीं बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कुंडू साहब, मैं और मिस्सी जाने झज्जर आ रहे थे, तो झज्जर वो न बोले जी लोग यहाँ की आदत है, बोले जी गोलगप्पे खाऊंगी, मगर यार मैं हेलमेट तारूंगा, मास्क तारूंगा, अरे हमको पहचाने, बोले हाँ ये तब मैंने देखे हैं। चलो भाई, मामाड़े ये अपना आर्य नगर के कोने पे एक नई दुकान खुली है, पूरे जी साहब भाई हेलमेट तारे मैंने, एक भाई स्कूटर लेकर देखता देखता, पहले तो किसी मारी होती उसने, फिर डांट के उल्टा घूम का आया, तो बोले भाई दीपक कपूर, मैं कहा जी, बोले दम बोलना है, मैं कहा हाँ, बोले भाई से एक फोटो मिल सकता है, तू घरानी तभी, मैं बोले मगर तू भी आ जा, तो उसको भी अच्छा लगे। तो ये भाई सारा जो है उनने कराया, तो भाई उसको भी ये हुआ कि भाई नहीं, उसको एहसास हुआ कि हाँ, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं कि वो आम इंसान नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी और बताऊं, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, कुंडू साहब कोई लड़की थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, सन 97-98 की, और हल्का फुल्का अट्रैक्शन था, जैसे मतलब कि
उसने उस टाइम पे मेरे का नहीं, मतलब देखना तो दूर की बात, मतलब मैंने कोई बात कही उसको, उसका जवाब पे उल्टा दिया, हालांकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं मैरिड था। 97 के बाद ही 26 साल के बाद 2 दिन पहले उसका फोन आया मेरे पास। अच्छा। मखा जी कौन? बोले जी मखा जी आज कैसे? तुम बोले जी बस मैंने बात करनी थी आपसे। मखा जी ऐसा है, बहन जी कहूँगा जी मतलब उम्र होली। हाँ बहन जी वो और 2 साल बाद से घराड़ी ने भी हम बहन जी कहेंगे। बस और ना घराड़े तो क्यों कर कह दे नहीं, बुढ़ापे में आप देखोगे ना, शक्ल जिस में तरह लगा आपके जाए। फादर हैं, आपकी मदर हैं, शक्ल मतलब वो इसे लाग गए जानू बड़ा भाई से हैं। मारे मेरी बार मेरा आपू की शक्ल मैच होने लगी थी। हाँ मैच होना जब वो तो क्या है, आगे आगे हमारा भी साय वो हो क्या है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं ना, कई साल तक इकट्ठे रहते हैं, उस एक दूसरे का ओरा बढ़ जाता है। हाँ, और वो ओरा भाण भाई में बदली हो बाण भाई बदल जाओ कि मैं हाँ, तो आगे चलिए जी। हाँ, फिर आपने उसको अपनी जो हाँ वरना प्रेमिका थी या जो आपकी फ्रेंड थी उसको बहन जी। बनना जी मखा जी देखो वो बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, ये तो मखा जी 2 साल बाद मैं छोरे के बाद रिश्ते करूंगा, ऐसा कोई नहीं है जी। और बाकी आप जहाँ पर भी खुश रहो। लेट मतलब आपकी वजह से हुए थे या उसकी वजह से? नहीं नहीं गुरु साहब को पता क्या होता है, कीड़ा तुम्हारे बालक पड़ते रहे किस कलाकार चीज का? अच्छा, कलाकारी का। और क्या नहीं नहीं कीड़ा जो था ना वो कीड़ा तो रहा है कलाकारी का, तो उस कलाकारी में कई तरीके के मानस आए गए, तो भाई फिर उसके अच्छा इसी कहानी आप पहले भी हुई है, आपके भी जीवन में कोई नूर डाले कि 30 साल के बाद एंट्री हुई थी। ना ना, मेरी गला कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कोई इंटरव्यू के लिए आप आ रहे हो। इब जाना था आप एक दूसरे की सा है, लेकिन भाई मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। नहीं जान, नहीं इन चीजों के ये मैटर तो आज पहली बार बता रहे हो आप। हाँ नहीं मतलब आपके जो पुराने जो साइकिल थी वो 30 साल के बाद वो साइकिल शायद यहाँ खड़ी होगी, उसके वो अलग बात है। मरना उस टाइम पे वो नई साइकिल थी, जर लाग रहा था, तो आपने बहन जी का रूप दे दिया। जरा नहीं कुत्ते फैल हो रहे थे ठीक नहीं। अच्छा न्यू बताओ, मतलब मन में जैसे भाई प्यार देखो, प्रेम प्यार ये अलग अलग मतलब है इनके। प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है गुरु साहब। प्यार में विलासिता होती है, भोग होता है। प्रेम में सिर्फ जो है ना एक पवित्रता होती है, जो भगवान कृष्ण और राधा मैया का रहा है ना वो प्रेम है, सात्विक प्रेम जिसकी पूजा हो रही है आज भी, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक पूजा होगी, क्योंकि कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण है, वो दोनों एक ही रूप है, शिव और शक्ति में जैसे कि अर्धनारेश्वर रूप है, वो प्रेम की पूजा है, काम की पूजा नहीं होती। अच्छा, आज का प्रेम या आज का प्यार और जो अपने टाइम का था, मेरे ख्याल में 30 साल पहले का, हमें 89 की बात करें, 88-89 में मेरे ख्याल में हम जवान से हुए थे, 16-17 साल के या 18 साल के। जो ना 18 का क्या हो गया, तुम उम्र क्यों बढ़ा रहे? चलो कोई ना घटा दो, नहीं मैं तो बढ़ाऊँ घटाऊँ तो कौन है, आजकल की लेडीज और जेंट्स तो देखो वो घटाओ है, घने कलाकारी से मेरे बेटे नकली बाल ला के कहेंगे जी मैं तो अभी 35 का हुआ और 48 प्लस है। लेकिन क्या है कि उनका जो प्रेम था, देख मैं अपने जैसे भाई लव लेटर होता था वो लिखते थे, मान लो दूसरी किधर साइड में किधर क्लासरूम में या किधर जा रहे हैं तो मैं डला लपेट कर उसमें फेंका करते। मेरे एक किस्सा याद आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ? गवर्नमेंट कॉलेज दो जाना पढ़ा करते हम, और एक छोरा था भाई नाम नहीं बताऊं, वो पोलियो की वजह से उसकी एक टांग में गड़बड़ थी, थोड़ा तिरछा चला करता, मेरा दोस्त था। मैं बोले यार ये लेटर लिख रखा है यार, छोरी तो देना है, बोला देते भाई, और वो गया न उसको दौरा तन बोला सुनिए करता करता नु सामी देखना है को देखना है, काट के 20 का नोट, वो 20 का नोट भी गाल जाता है, बोले ले बोले ना भाई मैं क्या करूँगी, तो भाई यहाँ 20 का पकड़ाना है तो भाई लेटर के खोज में 20 का नोट पकड़ा तो भाई ये थे। अच्छा कई बार तो ऐसा सिस्टम बैठा करता, लव लेटर चेंज हो जाया करते, एक ने वो मैच का ब्यौरा भेज रखा था, पहले चिट्ठी आया करती जैसे, और चिट्ठी लव लेटर भी चिट्ठी भेज दिया करते पहले, कई बार वो 50 पैसे का आता था लिफाफा, वो लीले रंग का, और वो डिसमिस हो गया जी, वो दूसरा आने पड़े, उसमें मैच की पूरी डिटेल लिख रखी थी, और वो मैच वाले का पहुंच गई, वो छोरी वाला लव लेटर और उनका मैच वाला पहुंच गया, वो खतरनाक कॉमेडी बड़ी उनकी। लेकिन है ना हमारा कारण ये है गुरु साहब,
87 में सुनील दुजानिया और मैं, हमारा एक दुर्गा शक्ति मंदिर था। देखो हम अगर अपनी संस्कृति अपने सनातन से जुड़ के रहे तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां भी हैं। क्या है कि एक पंडित जी आए थे दुजाना के ऋषिकेश रह गए थे, वो वापिस आए तो वो शाम को कीर्तन कराया करते, हमारे गाना बजाने का कीड़ा। मैं और सुनील दोनों जने 6 बजती वो मंदिर में जाकर बैठ जाया करते। हमारी उम्र होगी 12 14 साल, अच्छा 12 1 साल। 87 से लेकर 97 तक, 97 यानी कि 10 साल हमारी यह रूटीन रही। 6 बजती अगर सुनील भाई का प्रोग्राम नहीं है तो 6 बजते घूम फिर कर आते हैं हम सीधे मंदिर में आकर। तो इन चीजों के लिए दिमाग में कोई चीज नहीं आई कि भाई इस तरीके से होना, क्योंकि वो पंडित जी बहुत ज्ञानी आदमी थे, हमारे को अच्छी अच्छी बात बताया करते थे। अच्छा हम फिर जागरण कराया करते, ये कीर्तन वगैरह, तो उसमें बढ़िया मस्ती लिया करता, हमारे को उसी में आनंद आने लग गया था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छी से स्वर लगना, अच्छे से एक्ट होना, ये लाख ढाल के भी मतलब जो भी नाना प्रकार के एक्टिविटीज है उनसे कहीं ऊपर है, मतलब ये कलाकार के तौर तरीके से। तो हमारे घना सा चक्कर ना पड़ा, चक्कर तो ये बाद में पड़ा। नहीं जवानी में मतलब प्रेम नहीं हुआ, बुढ़ापे में हो गया फिर। हाँ प्रेम बुढ़ापे में, देखो प्रेम हुआ, मेरे को प्रेम तो हुआ। आप दिक्कत मत मानो, मतलब क्या है कि बुढ़ापे में भी प्रेम हो सकता है, ये आज आपकी बातों से साबित हो रही है। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती ना जी। मतलब प्यार हुआ था या प्रेम हुआ जी, प्रेम हुआ। तो वो प्रेम जो है वो मतलब अपनी कलाकारी लाइन से ही था या बाहर? नहीं बाहर था। तो दोस्तों मैं ये बात जो सुनी थी कभी कि बुढ़ापे में भी प्रेम हो सकता है। एडिट कर देना यार, 1 मिनट। अच्छा चलो। तो बुढ़ापे में भी प्रेम हो सकता है, तो आप हमेशा अपने शरीर को समझ रखिए। चमनप्राश वगैरह जैसी सर्दियां आ रही हैं तो चमनप्राश करिए, तो कभी भी प्रेम की घंटी आपके दिमाग में आपके दिल में बज सकती है। क्योंकि कपूर साहब के, अच्छा आप भी चल रहा है या छूटेगा? ना नहीं तो यार के प्रेम चल रहा है, तो वो वाली चक्कर ये हो रहा है कि आजकल मोबाइल प्रेम रह गया बत्ती, तो मोबाइल व्हाट्सएप फिर वीडियो कॉलिंग फलाना धकड़ा। और पहले का जो प्रेम था, जिस तरह लव लेटर भी लिखा करते, ससुरे का 6 महीने बाद जवाब आया करता, उसमें भी नहीं भाई पढ़ लेना। वो बेचैन था, बीएम बेचैन, उसका एक शेर मैंने बहुत अच्छा लगा करे, और वो मैं क्या करूं कहीं थे, बोला तू खागी मेरे सारे 4 समोसे, तू खागी मेरे सारे 4 समोसे, हम तो सोच में रह लेंगे, और तेरे दिल में नहीं रह सके तो कोई बात नहीं, हम तेरे पड़ोस में रह लेंगे। तो इसके पड़ोस में रह लेंगे। तो दीपक कपूर जी का जो ये दौर था प्रेम था नहीं, अच्छा प्रेम नहीं, अगर आप भी चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अभी को शायद मेरे ख्याल में कोई है लाइन पे, अब भी अगर चल रहा तो बहुत गणे है लाइन पे, तो हरी झंडी दिखानी है, हरी झंडी दिखाने का टाइम नहीं लग रहा है। बोले वक्त मिला तो तेरी उलझी जुल्फे भी सुलझाऊंगा, अभी तो उलझाऊं वक्त को सुलझाने में। कपूर साहब कई बार क्या होता है कि आजकल मैंने जहां तक देखा, हो सकता है मेरा तजुर्बा गलत हो, एक स्वार्थी जो प्यार है प्रेम है उसके अंदर एक स्वार्थ झलक रहा है, चाहे वो मतलब किसी का भी हो। सही बात है, ठीक है ना। तो इस स्वार्थ की दुनिया में कसूर इनका भी नहीं है, हम दरअसल कलयुग में पैदा हुए हैं, शायद सतयुग में या त्रेता युग में पैदा होते तो ये दिक्कतें नहीं आती। रीजन क्या है कौन सा मैं बताता हूँ। आजकल है ना फास्ट फूड का जमाना है, पहले दलिए का जमाना था, खिचड़ी का जमाना था, वो उसको कूटा जाता था, बाजरे को, मेहनत होती थी, पहले वाले प्रेम में भी मेहनत होती थी। फिर उसके बाद वो 3-4 घंटे में रंधा करता, ये 3-4 साल प्रेम नहीं डटिया करता। फास्ट फूड की इतनी फास्ट का तो फटाफट मैगी बनाओ भाई, बोला गोला सुखाया रोग, जब पेट में और जब बाहर, मतलब सारी जल्दी, मतलब सारी कार्रवाई जल्दी। इसीलिए प्रेम भी जितना जल्दी समेट के मार दो रहा होगा उतना ही जल्दी वो हवा की तरह फुर हो जाएगा। देखो पहले 100 साल मानस जिया करता गुरु साहब, उसका सबसे मेजर रीजन था कि 25 साल तक दृढ़ ब्रह्मचारी रहा करते, 25 साल तक अपना गृहस्थ जीवन संभालते थे, 25 साल फिर अपना
जो वाम पंथ जिसको बोलते हैं, भाई नाम सुमरण करते थे भगवान का, और 25 साल फिर जंगलों में चले जाते थे भगवान की खोज में, या भाई जहां पर भी जाना होता, यानी कि सब चीजों को त्याग कर देते थे। ईब क्या है कि ब्रह्मचर्यता 14 साल की उम्र में टूट जाए। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 साल की उम्र रहेगी। ठीक है, 15 किया तो 15 चौके 60, वही 4 जो है ना, जो अवस्थाएं हैं हमारी, उन अवस्था में जीवन जाएगा तो उसमें ही। लेकिन वह बात है, फिर जो मानस जितना है अपने भाई शरीर है, और नौजवान तब के तो हम ये कहेंगे भाई अपने आप में रोको, ऊर्जा को दिशा दो और बढ़िया दिशा दो, जिससे कोई आयाम स्थापित हो, जिससे मतलब दुनिया को ये लगे भाई ये जन्म लिया है तो सारा कुछ करना चाहिए ना। ये काम का भाई याद सौदे में मैंने बच्चों को देखता नहीं, जनरेशन को लक्ष्य ही नहीं, वही बात कर बीड़ी सिगरेट पी और दारू दपा पियो, ही हु हा करके। अच्छा खुद ना तो वो स्पोर्ट्स में पावा, ना पढ़ाई में पावा, क्या चीज में नहीं पावा, नशे में ज्यादा है। लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं वो अच्छा जो होगा ना गुरु साहब, वो अच्छा पति भी होगा, वो अच्छा बेटा भी होगा, वो अच्छा बाप भी होगा, और वो एक समाज का अच्छा नागरिक भी होगा जो अच्छा होगा। जो बुरा व्यक्ति है, बालक पढ़ते जो गलत है ना, वो ना तो अच्छा बेटा बन सकता, ना वो अच्छा पति बन सकता, ना वो अच्छा बाप बन सकता, वो सारा किसी के साथ वफा नहीं कर सकता, और जो अच्छा है वो सबके साथ अच्छा है। अच्छा, इससे कपूर साहब आप 47 के हो गए, हाँ जी। तो 20 साल से लेकर जो 27 साल का जो गैप रहा है, जी जी, मतलब गैप की हमने जिंदगी जी है, तो कितना भारी परिवर्तन आया है, मतलब तो ये परिवर्तन क्यों आया है? छोटी सी बात में जवाब दो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है गुरु साहब। नहीं, प्रकृति तो वही है, आज वही सूरज टाइम पे उगता है, वही चांद निकलता है, वही तारे हैं, वही हवा है। सुनो ध्यान से, प्रकृति परिवर्तन जो है ना, प्रकृति का नियम है। आप देखो पहले दिसंबर जनवरी में कितना ज्यादा पड़ा करता, आकड़ जाया करते लोग, आज आकड़ है कोई नहीं। ये तो चलो भाई फैक्ट्री वगैरह होगी, या जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, चलो जन तो परिवर्तन हुआ ना सर, ये प्राकृतिक तो है ये सारा मामला। फिर इसका इंसानों से क्या मतलब है? अरे इंसान जब भी आड़े रहे और इंसान के अंदर इतनी नफरत का ये कारण है कि जो मैं बताया ना, सबसे मेजर रीजन है महत्वाकांक्षा। आज आपने अपने बेटे को पढ़ा दिया, या आपने अपने बेटे के ऊपर 50 लाख 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, आप उस पर अपेक्षा रहेगी आपको ये कब कामयाब होगा, और मेरे 50 लाख जो लगाए उसका 1.5 करोड़ रुपए देगा, आपको अपेक्षा रहेगी। जितने भी दुनिया के माँ बाप है, पहले तो मैं इन माँ बाप को, अभिभावकों को इनको कहना चाहूंगा कि भी बच्चों से अपेक्षा मत रखो, आपका कर्तव्य है। अगर आप उस भाव से करो भाई औलाद पैदा की, उसका पालन पोषण कर रहे हो, वो अपना फर्ज अदा कर, वो बालक भी आगे फर्ज अदा करेगा। ये बालक के ऊपर 50 लाख ला दिया, रोज उसको टॉन्टिंग वे से कह भाई 50 लाख ला रखे तेरे पर, वो भी कहेगा यार ये तो 50 लाख ला तो दिए, इनको 1 करोड़ रुपए करके देने पड़े। वो रिश्ता खत्म हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाएगा, वो फिर एक बिजनेस होगी, एक डील होगी। वो प्रेम तो कपूर साहब मैं ये बताऊं आगे, मतलब जैसे हस्बैंड और वाइफ, आप आए, भाभी जी आई, शादी की, बच्चे पैदा हुए, आपने फर्ज अदा किए, उनको पढ़ाया लिखा, और वो इत्तेफाकन भाई कोई विदेश में चले गया, को कहीं सेट हो गया, या इंडिया में ही कहीं दूर सेट हो गया, और आपका जो पुश्तैनी मकान है या जो आपने बनाया, आप वहां पर रुके हुए हो, अब बेटा कह रहा है कि आप मेरे साथ चलो, या इत्तेफाकन उनकी वाइफ इसी आ जाए नुका दे के, नहीं जी मम्मी पापा को तो वही रहने दो, हम तो अकेले रहेंगे। आजकल चल रहा है मामला यार। वो जोड़ा जहां से शुरू हुआ था, आज मुझे बहुत सारे परिवार से मिले कि वो जोड़ा इतना परिवार होने के बाद फिर वो दोनों अकेले रहेंगे। ये उसका मैं कारण बताऊं, महत्वाकांक्षा इससे का तो नाम है बाबा। क्या है कि आज की डेट में हम बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाने लग रहे हैं। हम अगर उन्हें अच्छे संस्कार देकर उन्हें अच्छा इंसान बनाए ना, तो माँ बाप भी उन्हें दौरे रहेंगे। हम क्या बना रहे हैं उनको, अच्छा इंजीनियर बना दिया जी, अच्छा इंजीनियर। आज अच्छे इंजीनियर डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन अगर अच्छा इंसान बनाओगे ना तो अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, वो अच्छा इंजीनियर भी बनेगा। ये जरूरी नहीं, अगर भ्रष्टता है ना तो वो फिर उसके बनाए हुए पुल भी पड़ेंगे, और उसके करे हुए ऑपरेशन में मानस मरे भी। तो संस्कारों की कमी रहेगी, संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मोबाइल है, मीडिया जो है, एक हम डिबेट करते थे स्टूडेंट लाइफ में कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, कि विज्ञान जो साइंस है ये वरदान है या अभिशाप है। तो बहुत बड़ी डिबेट होती थी। लेकिन अच्छा
निकलता कुछ हल नहीं निकलता था। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये मोबाइल है, मोबाइल से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है। हम रात को 2 बजे शूटिंग खत्म हुई है, घर से फोन आया, हम अटेंड करते हैं, घर आने का तसल्ली हो जाए है कि भाई तड़का आ लेंगे। वो मोबाइल से हम यूट्यूब पे या गूगल पे कितनी भी गंदगी देख सकते हैं ना। बिल्कुल। ये करता है डिपेंड जो अकेलापन है। आज का विद्यार्थी को कहते भाई ऑनलाइन पढ़ाई करो, भाई टैब दिवा दिए हमने छोटे छोटे बच्चों को, कंप्यूटर दिवा दिए, लैपटॉप दिला दिए। उस लैपटॉप के अंदर जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं, स्विप करते हैं, पेज खोलते हैं, कितनी गंदी वीडियो आती है। बच्चों के दिमाग में पहले अगर हमारे टाइम में क्या था, कोई सी वीडियो देख के भी करता तो बालक उसको घृणा की नजर से देखते, तो सारी गंदी वीडियो देख के। आज हर एक बच्चा देख रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब जिसके पास भी लैपटॉप पर्सनल फोन है, वो गूगल के ऊपर 5, 10, 20 मिनट फोन चलाने के बाद एक बार निगाह जरूर मारेगा। ये वास्तविकता है। वो बंदा फिर क्या करेगा, घर से कटा कटा रहेगा, आदत बढ़ जाएगी, अकेला रहने की कोशिश फिर क्या करेगा, पापा जी आप भी एंड्रॉइड फोन ले लो, मम्मी जी आप भी ले लो, फिर मम्मी साइड में लगी रहेगी, पापा साइड में लगे रहेगा, छोरा न्यारा लगे रहेगा, परिवार आपस में बैठ के बात करने का वक्त नहीं रहेगा। तो ये तो थी चलो पारिवारिक बातें। अब कला के क्षेत्र में एक बार दोबारा आते हैं, क्योंकि कपूर साहब कलाकार हैं और बहुत ही बेहतरीन हर तरह के कलाकार हैं। तो प्रेम में भी कलाकार हैं और पहले मैं गिनती करवा चुका हूँ 5 और 6ठी और प्रेम वाली हो गई। तो कपूर साहब इस फिल्मी जगत में, इस फिल्मी दुनिया के अंदर, चाहे वो बॉम्बे का हुआ, चाहे वो साउथ का हुआ, चाहे वो हरियाणा का हुआ, चाहे पंजाब का हुआ, तो हमने तो स्ट्रगल किया क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जो युवा बच्चे कलाकार आ रहे हैं, हमारी बच्चियां आ रही हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा संदेश, फिर उसके छोटा सा संदेश मैं बताता हूँ जी। जितने बच्चे इस लाइन सभी अच्छी हैं, और ये तो कला की ललित कला है। ये हमारे 16 प्रकार की ललित कला है, उसमें से अभिनय, नृत्य और गाना जो है, ये ललित कला फाइन आर्ट में आता है। आप लोगों से एक ही निवेदन लगाओ, एडवाइस लगाओ मेरी तरफ से, क्या है कि सीख के आओ लाइन के अंदर। जब आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो गए, हर एक चीज का भी आपको टेक्निक का पता होगा। अब एक्टर आ जाते हैं, एक्टर के डायलॉग याद नहीं होते भाई, मेमोरी पावर भी चाहिए आपको। अपने शरीर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी आवाज पे भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करके जब आप कैमरा फेस करोगे, और जिस टाइम पे आप अपने उस चीज को ईमानदारी से अदाकारी करोगे, तब जाके स्टेब्लिश हो सकते हो। क्योंकि बहुत कंपटीशन का दौर है, एक करेक्टर की जरूरत है तो 50 ऑडिशन लेते हैं प्रोडक्शन हाउस। इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छा करने की सोचो हमेशा। और जीवन में ये मत सोचो कि बस ये सीख लिया ये बहुत है ना भाई। मैं आज भी सीख रहा हूँ और जीवन भर सीखता रहूंगा। और भाई जीवन में जो भी करो वो अच्छे से करो, खुश रह के करो, बर्डन समझ के मत करो। कलाकार कभी भी संपूर्ण नहीं होता, ये सभी जानते हैं। आज अगर अमिताभ बच्चन जो बिग बी हैं हिंदुस्तान के, आज भी वो ये कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, तो ऐसा ही एक कलाकार की कभी कलाकारी पूरी नहीं होती। हर सेट पे जाके वो कोई न कुछ नया सीखता है। और सेकंड बात क्या है कि जो भाई स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जहां पर उनकी पहचान है, उनके पास काम है, और जो भी जरूरतमंद हमारे बच्चे या बच्चियां मिले, तो आप उनको जरूर सपोर्ट करना दोस्तों। कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि नए बच्चे को आजकल जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो ये कहते हैं, हाँ भाई तू कितना पैसा लगाएगा, मैं तेरे को गाने में रोल करवा दूंगा, मैं तेरे को वेब सीरीज में रोल करा दूंगा। और फिर बच्चियों के साथ ये कहते हैं कंप्रोमाइज की। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप निस्वार्थ भाव से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, और आप भगवान कसम वहां पर पहुंचेंगे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। देखो तो हाँ कौन सा मैं कहता हूँ कि कंप्रोमाइज का उसको कहा जाता है जिसके टैलेंट की कमी हो। अगर आप पूर्ण होकर सीख के आओगे तो आपको सारा कोई बोल भी नहीं सकते। फिर भी कपूर साहब देखो, हर तरह के इंसान हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो जिन्होंने किया भी है वो आज से छोड़ दो, और वो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करो, और मदद उनकी भी करो जो जरूरतमंद है आपके आसपास।
कहीं भी जो बेचारे अपने कर्म के कारण उस योनि में, उस गरीबी में पैदा हो गए, जो मतलब कोई भी आइटम सर्दी में गर्मी में लेने में सक्षम नहीं है, तो आप उनकी मदद करें। ईश्वर बहुत खुश होगा, मतलब ईश्वर को ये लगेगा कि जैसे आप उसकी स्वयं पूजा कर रहे हैं। तो आज से प्रण करें, अच्छी सोच, अच्छे विचार, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच रखें और बुजुर्गों का हमेशा ध्यान रखें। उनके आगे जितना झुकोगे आप उतना ही ऊंचा उठोगे। तो कपूर साहब ने जैसा कि बताया कि उनके मम्मी पापा भी कलाकार थे। हर परिवार में मम्मी पापा कलाकार नहीं होते, लेकिन आप अच्छे कलाकार बन सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छा इंसान सिर्फ झुक के ही बन सकता है, क्योंकि जो खड़े रहते हैं ना वो सूख जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो झुके हुए होते हैं वो फलदार और फूलदार होते हैं। तो आज से प्रण करें, जो भी देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।